वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। जैसे कि कल सेट का एग्ज़ाम हुआ था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं था जैसे अमरावती के एग्ज़ाम सेंटर पे। मैंने पूछा बच्चों से कि कैसा क्वेश्चन था पेपर, तो दोज हु हैव स्टडीड द थिंग वो बोल रहे थे कि मॉडरेट से इजी के लेवल में था। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट था। बट देखा जाएगा, एक चीज़ आपके लिए बोलूँगा कि वाई स्टडिंग एंड एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखना 2024 के क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आएंगे वो देखेंगे अपन। जैसे मैंने एक मेरे तरफ से एक जो प्रोविजनल आंसर की आती है आने को, उसको टाइम लगेगा, पर मैंने मेरे डिस्कशन के इस बेसिस पे मेरे दोस्तों के साथ डिस्कस करके, जैसे मेरा दोस्त है सुधीर, फिर ईशान सर है, उनके साथ डिस्कस करके क्वेश्चन को किया है। तो देखेंगे कि जो मेरे तरफ से है, अभी ऑफिशियल आने की देरी है उसको, 100 तक मैंने किए। मेरे पास सेट उसका डी है, तो डी सेट के देखेंगे अपन। आपको भी देखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो घूमते रहते कि 25-25 क्वेश्चन ऐसे डिवाइडेड होते, तो आपको उसको देखने में आसान रहेगी। आपके सेट के जो भी सेट आपके पास होगा, ए बी या सी डी। सो विदाउट डिले विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द क्वेश्चन। आई होप कि अच्छा दिखता होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्नेलिया सोराबजी एंड सरोजिनी नायडू वेर प्रोमिनेंट पोएट इन पब्लिक लाइफ एसोसिएटेड विथ। अभी ये जो क्वेश्चन है पूरे बेस्ड ऑन मी एंड माई फ्रेंड्स नॉलेज। तो इसका पहला आंसर का है, जिसका आंसर है ए, वुमेंस कॉज एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के बारे में बोला है। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अडॉप्ट एंड अडेप्ट आर फ्रेज इन पोस्ट कॉलोनियल। इसको देखा जाता है कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। मॉडर्निज्म में ये टर्म्स नहीं आती। मॉडर्निज्म में पूरा अलग रहता है, हिस्टोरिज्म के हिसाब में भी नहीं आएगी, कल्चरल स्टडीज़ में नहीं है। अडॉप्ट और अडेप्ट में क्या होगा कि पोस्ट कॉलोनियल बेसिकली कि दूसरे लोग आएंगे, उनको अडॉप्ट होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, नए लिटरेचर कल्चर एलिमिनेट किया जा सकता था। हु रोट द बायोग्राफी द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इनका जो वर्क है लिखा गया था राजा राव की तरफ से। ये वर्क लिखा गया है राजा राव। ओके, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन समथिंग कि आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने आते हैं। तो अगर इसको देखा जाए कि ये रहेगा पहला वाला। दिस क्वेश्चन मैं दोनों से मैं पकड़ूंगा, एक एमएस सेट से भी आएगा और नेट के सबसे। आपको दोनों क्वेश्चन पेपर डील करना है। तो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, जो नेट सेट में पूछा गया था। एक पहला, इसको कंसिडर करेंगे। एक देखो फिर से ये दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, at then you will get why previous year question papers are most important in John Dryden's essay on dramatic poetry who represented Dryden। अपन ने देखा है 17, 18 और 19 के क्वेश्चन में भी आया था कि जो क्रिटस से बेसिकली क्लासिक लोगों को बिलोंग करता है। नियंडर जो ड्राइडन खुद है। यूजीनियस जो इंसान रिप्रेजेंट करता है किनको, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिक्स को। लिसिडियस बेसिकली जो फ्रेंच पीपल को बिलोंग करता है, कि जो फ्रेंच ड्रामा के मिनट्स के बारे में बोलेगा। जैसे कि जो 3 यूनिटीज़ थे उनके बोला था कि एटीपी जो मैं बोलता हूँ, एक्शन प्लेस टाइम, जो यूनिटीज़ एरिस्टोटल ने दी थी उनके बारे में। ये जो लिखा गया था फिर से 1666 में लिखा गया था, डेविल बोला गया था उसको, फिर पब्लिश किया था 1668 में, जो जिस साल ड्राइडन पोएट लॉरेट बने थे। इजी क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। In my mind, my soul grow longer than space. Thy founders in that vastness glad and nude। ये जो वर्क लिखा गया है बेसिकली कलेक्शन है जो लिखा गया है सर अरविंदो की तरफ से। Easy question, very easy question। In which among the following the author is placed by the reader? Author पीछे हट जाएगा, reader आगे चले जाएंगे। Author is placed by reader as the central agency in criticism। अभी जैसे कि एक वर्क है डेथ ऑफ द ऑथर बाय रोनाल्ड बाथ। वहाँ पे जो आता है कि आफ्टर द ऑथर इज बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट, द रीडर इज द वन हु इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ऐसा ही होता है। सो डिकंस्ट्रक्शन तो इसका आंसर यहाँ पे है, बट बेसिकली ये टर्म
प्योरली बिलोंग करती है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म से। सो यहाँ पे होता है रीडर रिस्पॉन्स में यही होगा कि रीडर सबसे आगे आएगा बाद में, पर यहाँ पे आंसर लगभग डिकंस्ट्रक्शन है। सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट द टाइटल ऑफ द बुक बाय एडवर्ड सेड। ये क्वेश्चन 17 का है, ये तीसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तीसरा, एडवर्ड सेड विच डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंपीरियल कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नॉवेल। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 17 में था शायद। सो आंसर इसका डी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। इन विच सिटी वॉज जेम्स जॉयस नॉवेल यूलिसिस पब्लिश ऑन 2 February 1922? दिस विल बी कॉल्ड एज 4th क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। लंदन, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो डबलिन में बेसिकली सेट किया गया था और आयरलैंड में था, तो आयरलैंड लंदन से आसपास बिलोंग करता है। तो इसका चैलेंज भी कर सकते हो मैं यहाँ पे, जहाँ पे चैलेंजिंग लगेगा मैं आपको वो भी बोलूँगा कि कौन से क्वेश्चन यू हैव टू चैलेंज टू दी यूनिवर्सिटी। सो पब्लिश किया गया था लंदन में। बेसिकली उसकी यहाँ पे क्वेश्चन किया सकते हैं, इसका आंसर वो 9 करके दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि डबलिन में है और आयरलैंड में है, लंदन में नहीं है उसकी सेटिंग। पब्लिश बोल रहा है, हो सकता है। सेकंड फरवरी पब्लिश हो सकता है न्यूयॉर्क। आई कनेक्ट द थिंग्स अगेन। उसकी सेटिंग वहाँ पे है, लंदन में पब्लिश किया गया था। जेम्स जॉयस, कभी कभी हो सकती है गलती। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड इज अ सीक्वल ऑफ। चौथा वो था और ये है 5वां क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो लिखी गई थी कि मिल्टन के द्वारा 1667 में, जो उसको पब्लिश पहली बार लिखा गया था, फिर बाद में ही हैज़ उसको बाद में लिखा गया था। पहली बार में 10 वॉल्यूम थे, 10 बुक किताबें थी, सेकंड में 12 कर दी थी 1674 में जो लिखी गई थी बाद में। उसके बाद पैराडाइज रीगेन लिखा गया था, इसका सीक्वल है। पहले पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट और दूसरा पैराडाइज रीगेन लिखी गई थी बाद में। दिस टॉक्स अबाउट द फॉल ऑफ मैन। ये जो लिसिडास है वो पैस्टोरल एलिजी लिखी गई थी सैमसंग अगेंस्ट एरियो प्रेजुडी का, बेसिकली उनकी फ्रीडम पे बोलता है, प्रेसेस की फ्रीडम पे बात करता है। सिलेक्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग। ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था। सो बेसिकली द आंसर इज स्मॉग। बेसिकली फॉग और जो स्मॉग है, जो स्मॉग और फॉग होता है, स्मोक और फॉग दोनों से मिलकर जो नया शब्द हुआ है वो दैट इज स्मॉग। फॉग और स्मोक दोनों से मिलकर एक शब्द हुआ है, उसको फॉग बोला गया है। I was known about the thing but I couldn't answer in the examination। और उसका लिखने का जो डेट था वो भी ये प्रीवियस है। ये 5वां, ये 6ठा, 6th नंबर क्वेश्चन प्रीवियस 6 हो गए। देखो 10वें में ही अभी थोड़ा लोड हो रहा है, लोड लेने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। चल शांत। A minimum distinctive unit in the sound systems of language use is called। जब मिनिमल ज़्यादा जब यूज़ होते हैं साउंड सिस्टम में, ये क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग करता है फोनेटिक्स से। मिनिमम डिस्टिंक्टिव यूनिट इन द साउंड सिस्टम, और ज़्यादा जो होते हैं उनको कहा जाता है बॉन मॉर्फिंग होते हैं, जैसे कि उसके बारे में अगेन इसको नहीं बोलूँगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। हाँ, इसको बोल सकता हूँ। दिस विल बी आवर 7th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। T.S. एलियट फर्स्ट प्ले वॉज, कौन सा फर्स्ट प्ले जो उन्होंने लिखा था, दैट इज़ द कॉकटेल पार्टी। उसका पब्लिकेशन डेट भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। फिर फैमिली रियूनियन कब लिखा है, मदर इन द कैथेड्रल कब का है, सैमसंग एगोनिस्टिस कब है, किसने लिखा है। दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन दैट आई कुडंट आंसर। मैं उसको देख नहीं सका, या फिर मैंने एलिमिनेट तो कर दिए उसके अंदर के 2, पर फिर भी कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कि मैं इसमें कर नहीं सका कि मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए, सिंटैक्टिक और मॉर्फोलॉजिकल कर दिया। द कंजंक्शन नीदर और नॉर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अभी बी, सी या डी में से कोई भी हो सकता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसे मेरे दोस्त सजेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक किया था, जिस निशान सर का मैंने जो नाम लिया,
उन्होंने मुझे ए सजेस्ट किया था, बट एज आई हैव सर्च द थिंग्स ऑन द गूगल, बट उसका कहना है कि उसमें दो चीज़ें मिसिंग थी। सो देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो ये फक्त ए क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, बस 7 हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगेन द टर्म फोरग्राउंडिंग इज एसोसिएटेड विथ, जो फोरग्राउंडिंग जो टर्म बेसिकली बोली जाती है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज एसोसिएटेड विथ पराग स्कूल। अगेन क्वेश्चन इज रिपीटेड, 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पराग स्कूल जो 1930 में थे, पॉल गॉर्विन ने ये बताया था फोरग्राउंडिंग के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि जो पेपर को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं। विच फॉरेन पब्लिशिंग हाउस फर्स्ट पब्लिश्ड आगोस्ट ट्रांसलेशंस ऑफ गीतांजलि? So as per the search of mine that I have come to this कि the Indian Society of London कि वो जो पब्लिशिंग कंपनी थी उन्होंने पहली बार इसको पब्लिश किया था 1912 में, क्योंकि ये जो पब्लिश हुई थी बाद में हुई थी 1912 में फर्स्ट उसको ट्रांसलेट किया गया था, ऐसा था। इन 13 ही वॉन दी ग्रेट नोबेल प्राइज, म्हणजे कि द ओनली वन मैन, बट उसका आंसर ऐसा लगता है मुझे कि डी हो सकता है। सो दैट कुड बी चैलेंज, ये क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो ऐसा। द वर्ड एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन ही gave to his novel a design that was architectural, employing each circumstances in the narrative to the one accumulated effect. Speak volume of the craftsmanship of what? So basically some question will be hard, some question will be easy. So the answer of this question is Thomas Hardy. गूगल बाबा की जय। और हाँ, एक चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है और सब्सक्राइबर नहीं है। मेरा सब्र मत तोड़ो, सब्सक्राइबर बटन को तो दबा दो जल्दी से। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट? सक्सीडेड कौन था जिसने उनके बाद में उस गद्दी को संभाला था? ही वॉज टिल 1843 टू 1850 ही वॉज द पोएट लॉरेट। फिर इनके बाद 50 से लेकर 90 तक टेनिसन थे। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। पहले रॉबर्ट सदे थे, इनसे पहले टेनिसन से पहले सदे थे, सदे के बाद फिर ये थे रॉबर्ट सदे, रॉबर्ट साउदी, आप दोनों बोल सकते हैं उनको। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ तक थे अपन? 7 हो गए थे, ये 8वां होगा। 8 नहीं, 8 यहाँ तक हो गए थे, 9वां होगा। नहीं, ये तो नहीं आया था। इसको पूछा, अगर गीतांजलि को कंसिडर किया तो इसको 9वां पकड़ेंगे, इसको 10वां पकड़ेंगे। अगर गीतांजलि को अगर कंसिडर किया जाए तो फिर भी इसको चलो मान लो 9वां ही पकड़ लेते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9वां। द थेरिस्ट हु डिस्कस अबाउट द एक्चुअल रीडर एंड इम्प्लॉइड रीडर इज, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अभी 18 पे ही अपन। ओके, देखो बेसिकली इसको आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वुल्फगैंग आइजर, फॉर दैट्स व्हाई आई से कि आपको पास करने के लिए यू डोंट हैव टू read things thoroughly, you just need to solve the previous question paper and to get the correct idea वो क्या पूछ रहे हैं, मेजर कंसर्न कौन से है, मेजर एरियाज कौन से, उसको देखो, पहले उसमें घुसो, फिर बाद में तुम्हारे हो जाएगा। 10 क्वेश्चन प्रीवियस हो गए। अगर फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए होते तो यू कुड हैव अचीव्ड दिस मेनी मार्क्स। जैक डेरिडा ड्रॉ अटेंशन टू द नेसेसिटी ऑफ बोरोइंग, यहाँ पे टर्म दी थी कि बोरो कर रहा है, चुरा रहा है। दैट कल्याणी वल्लभ मैम हैज़ गिवन द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। मैं बता दूँ आपको, वंस कंसेप्ट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द हेरिटेज विच इज मोर और लेस कोहेरेंट और रूइंड। ही आर्ग्यूज दैट देयरफॉर एवरी डिस्कोर्स इज ब्रिकोलियर। ब्रिकोलॉज की जो टर्म दी गई थी कि दैट द इंजीनियर हु हैज कंस्ट्रक्टेड द थिंग्स वेल, but the bricklayer one who is Kalyani Vallabh ma'am has published an encyclopedia. You might have brought it, you should read those encyclopedia because उसमें बहुत सारा कवर होता है। मैम ने तो तीनों चारों बुक को कंपाइल किया है। फिर उन्होंने रुथलेस को भी पढ़ा है, डेविड डैचेस को पढ़ा है, हेनरी हडसन की बुक को पढ़ा है, कॉम्पटन रिकेट को पढ़ा है, और ना जाने कितनी सारे बुक्स को पढ़ा होगा और फिर उनको कंपाइल किया होगा। तो उन्होंने वही किया, दोनों इधर उधर की चीज़ों को कंपाइल करके एक बड़ी किताब बनाई जिसमें सब कुछ कवर होता है। So that is how you could get the answer. 11 क्वेश्चन हो गए। ब्रिकोलियर, who among the following wrote the poem entitled the Brooklyn Bridge, that is Hard Cane, and he has published the work in 1930.
and this was the first and only attempt of long poem that he has written. हार्ट क्रेन का ये वर्क है. 11 हो गई. अगेन 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसके अंदर. मेरी शेलीज नॉवेल फ्रैंकेस्टाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. 1818 में जो वर्क लिखा गया था मेरी शेली के द्वारा. She was suffering from her miscarriage. That is the things she has depicted in this novel. कि फ्रैंकेस्टाइन द जाइंट जो एक होता है इंसान, that he makes फ्रैंकेस्टाइन नाम का, that is गोथिक. 12 आई थिंक कितने होते हैं, 13-12. सर डेविड लेंस्टीज सटायर बोलते, सटायर ऑन द 3 स्टेज बेसिकली इज कॉल्ड अ इंटरल्यूड. आपको दिखना पड़ेगा 15 से 40 के दरमियान इनको सटायर ऑन द 3 स्टेज जो है उसके ऊपर बोला गया था. जो वर्क था इसको इंटरल्यूड बोला गया था. इससे पहले क्वेश्चन आया होगा तो नहीं पता, बट यहाँ तक अपन 11-12 तक पहुँच गए थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आता है. द जापानीज फिल्म वर्जन ऑफ मैकबेथ डन बाय अकीरा कुरोसावा, बहुत ही अलग नाम होते हैं. was titled as Throne of Blood, that is written in 1957. The sentence a man who won Nobel Prize is an economist. The underlying linguistic unit is an noun clause. आपको पता है ये चीज़ें ईजी हो जाती है, जल्दी हो जाती है. Who said that the modern Western world is a grief so-called discourse? अगर डिस्कोर्स के बारे में आप जितना मिशेल फोकोट के बारे में इन्होंने नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ पे भी चांसेस हो सकता है कि ये नाम ऐसा चाहिए था यहाँ से. तो मिशेल फोको के बारे में पूछा उन्होंने. अगर ए भी क्वेश्चन चैलेंज किया जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था कि एक नेली डीन का जो नाम आया था उनको हेली डीन बोल दिया था. सो उसको उन्होंने और क्वेश्चन इज रॉन्ग बोल दिया था. तो ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है फिर, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो. Frederick Jameson's views that the third world texts are necessarily national allegories has been critiqued by Aziz Ahmad primarily by which of the following arguments? तो उसमें उन्होंने एलिगरी के बारे में बोला था. द concepts of allegory is alien to the word third world literature को बोला था उन्होंने. ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर. अगेन वहाँ तक अज्यूम करता हूँ कि 12 हो गए थे, यहाँ पे 13 पकड़ लेंगे. 13 है यार, फिर 14 कि लॉन्जाइनस ऑन हिज सबलाइम इज रिटन इन एपिस्टोलरी फॉर्म. एपिस्टोलरी यहाँ पे बहुत लोगों ने डायलॉग कर दिया होगा. दैट इज डायलॉग फॉर्म का होरेस का जो तो वर्क था उन्होंने लिखा था आज पोएटिका, उन्होंने जो लिखा था दैट इज इन दी डायलॉग फॉर्म बिकॉज ही हैज़ रिटन द वर्क टू पिसोस को उन्होंने लिखा था. थोड़ा लोड ले रहा है, देखेंगे. ठीक है. अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक इज प्ले रिटन बाय राजा राममोहन राय. उन्होंने लिखा है वर्क. दैट इज़ वेरी इजी, आप कर सकते थे इसको भी. अगेन 13 के बाद 14 है. 14 क्वेश्चन पेपर पूरे होते कि लवलेस नाम का जो कैरेक्टर है यहाँ पे किधर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल डज द कैरेक्टर लवलेस अपीयर्स. दैट इज क्लेरिसा. मेंशन करना इसका पब्लिकेशन कौन है और उसका ऑथर कौन है. तो हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स कंट्रीज यहीं पे भी बिलोंग करते सब कुछ. जेम्स सिंज इज नोन फॉर पैगनिज्म इन हिज मच डिस्कस प्ले. उनका जो एक प्ले है उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है. जेम्स सिंज के बारे में पूछा, उसको एलिमिनेट हो सकता है. मैन एंड द सुपरमैन किसने लिखा है पता है आपको. वाइल्ड डक भी अलग है. फैमिली रियूनियन देखो किसने लिखा है. फिर द राइडर ऑफ द सी, यहाँ पे उन्होंने कहा था पैगनिज्म बेसिकली द वन हु वर्शिप्स नेचर, जो नेचर को करते हैं. दैट्स व्हाई इन द वर्ड्सवर्थ सोनेट दैट ही सेज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. उन्होंने बोला था आई विल रादर बी अ पैगन. क्यों? कि दैट ही इज विलिंग टू सी द नेचुरल ब्यूटी अराउंड हिम बिकॉज वी आर द पीपल हु हैज degenerated the things and we are not able to see the beauty around it. That's why that the poet is trying to say that he wanted to be a pagan, क्योंकि उसको वो नेचुरल की ब्यूटी को देखना है. दैट इज हाउ यू कैन कोरिलेट द थिंग्स. ये जीबी शॉ का वर्क है. वाइल्ड डक को एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेशन मेथड काम आता है. फैमिली रियूनियन आप देख सकते हो.
who attributed it novelistic negotiations of the traditions and modernity to the double burden on the shoulders, the Alps of the European tradition and the Himalayan of my Indian past. बेसिकली ये जो वर्क है मुल्करात आनंद जी से उन्होंने लिखा गया था, ऐसे बोला गया था. इनको छोड़ दो. 15 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है. द टचस्टोन मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म. टचस्टोन को किसने इंट्रोड्यूस कर दिया था? जैसे कि मैथ्यू अर्नोल्ड. बेसिकली दे वर राइटिंग द टेक्स्ट दैट द पास्ट मास्टर्स हैव रिटन. उनको कॉपी करते थे और उनकी वही अहमियत इस साल में, जैसे कि इस एज में दिखाने की प्रयास करते. दैट इज़ हो कि वहीं पे एक सिविलिक आपको याद होगा कि 19 के क्वेश्चन में ये आया था क्वेश्चन मैं टचस्टोन की उस पर. तो दैट इज़ हाउ टचस्टोन को किसने दिया था, उसके अंदर आपका सर्च में हो जाता है 15 क्वेश्चन. 32 में से देखो, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे बिना जाओ ही मत. इन फ्लुकोडियन अंडरस्टैंडिंग पावर इज कि फूको की जो रहती है कि जो कंसेप्ट रहती है उनकी जो बोली हुई, तो उनमें जो एक आता है कि पावर बेसिकली क्या है, अ नेगेटिव इंस्टेंट हुज फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड. ऐसा मुझे लगा था कि मैं इसको ए करने वाला था, बट आंसर मेरे दोस्तों के हिसाब से ये इसका डी है. तो दिस कुड बी एक चांस होगा, एक ए या डी में से आप देख सकते हो. अभी प्रोविजनल मैं खुद की बोल रहा हूँ, प्रोविजनल भी आने की देरी है. 15, इसको 16 करेंगे. रिचर्ड होगार्ड इज एसोसिएटेड विथ कल्चरल स्टडीज. सिंपल है कि इसमें और कोई क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसमें इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता. आपको दिखा रहा हूँ कि 34 में 16 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. अभी 2-3 दिनों पहले पढ़ी हुई पोएम है, 2-3 दिनों पहले पढ़ी पोएम है. देखो 17 क्वेश्चन. आप देखिए वीडियो को फिर से वापस जाके. ब्यूटी इन वेन देयर प्रिटी आइज में रोल, मैंने वही लाइन पढ़ी थी. चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल. कैंटो 5 दैट इज़ द रेपोब्लॉक की जो पोएम जो लिखी थी अलेक्जेंडर पोप ने, इसको 1712 में उन्होंने पहली बार किया था. दैट इज़ इन द 2 कैंटोज. फिर 1714 में उन्होंने 5 कैंटोज में किया था. फिर 1717 में उन्होंने कि विद द क्लेरिसा स्पीच कि जो है उनके साथ उन्होंने पब्लिश किया था. दैट इज़ हाउ यू हैव टू थिंक द थिंग्स कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी कर लेते आराम से कि उसका कि कौन सी लाइन को सर्च करते कि उसका बस रेफरेंस आपको पता था कि एक सर्च करके देख लो, आपको दिखाएगा डायरेक्ट इन द 5th कैंटो वो दिखी हुई है लाइन. अगेन 17, ये आ गया 18. What he says, which was not the earliest historical plays in the following list. यहाँ पे आपको पता है राल्फ लॉस्टर इज़ द फर्स्ट कॉमेडी, अगर आपको पता होगा तो. सो ईजी होता है कि बाकी को तो देख लो कि अगर आपने यहीं पे अगर नॉलेज है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको आराम से निकाल सकते थे बाजू में, क्योंकि ये एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए. द फर्स्ट कॉमेडी एवर रिटन. बाकी की तो आपको पता है. फिर उसने किसने किसको लिखा. दैट्स अगर आप 25 किलो के लिए जा रहे हो, माइट बी यू हैव मिस द अपॉर्चुनिटी, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि 23 में भी उन्होंने एज ए हाउस मैं कर रहा था जैसे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 23 के, तो मैंने खुद देखा क्योंकि मैं आई हैव क्वालिफाइड द सेट 23 की, तो मुझे 46 क्वेश्चन करेक्ट थे मेरे 100 में से. और मैंने जब देखा कि उसके अंदर 64 क्वेश्चन सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर पास किया उसके अंदर मेरे क्वेश्चन थे मेरे 64 करेक्ट थे जो मैं पास किया, और उसके अंदर 64 क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. या कुछ तो उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पूछा होगा, पर मेरे क्वेश्चन और उसके करेक्ट क्वेश्चन शायद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही किए होंगे. ऐसा मेरा हो सकता है कि मैं अगर बस तुक्के से ही पास हुआ होगा तो फिर वो 64 मेरे करेक्ट आए. लुइस Montrose essays shaping fantasies is a fine example of what? कि फाइन एग्जाम्पल उनको बोला गया था न्यू हिस्टोरिज्म. बेसिकली ही टॉक्स अबाउट द
साइकोलॉजिकल थिंग्स एंड अदर थिंग्स इन हिज वर्क. मैंने इसका पब्लिकेशन डेट नहीं डाला है, बट स्टिल 17 हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक. इन्फ्लुएंस बाय सोस्योर की जो थ्योरी उन्होंने दी है, अब देखना पड़ेगा कि दैट द लैंग और परर का है, परर के ऊपर क्वेश्चन आया, दैट इज 18, इसको 18 बोलेंगे. द इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस, दैट लैंग signifies what? Lang basically we know that the lang that we use the things कि जो language है, that is the rule, the formal rule and the convention that organized जो है उसको language बोला जाता है. and what is parole that is used की जो अगर मैं मराठी बोलायला चालू केलं मी तर त्याचा एक्सेंट खूप असेल की that is the language mother tongue I use, that is parole की उसके जो यूजेस रहेंगे उसके लिए बोला तो स्पेसिफिक अटरेंस कि जो मैं बोलूँगा दैट विल बी डिपेंड ऑन दैट कि लैंग दैट इज द कन्वेंशन यूज और parole दैट इज स्पेसिफिक अटरेंसेस दैट द इंडिविजुअल डिप्लॉयड इन एवरी लाइफ, एवरीडे लाइफ. यहाँ तक 18. अगेन मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको. 19 बोथ फ्रॉम नेट एंड सेट दोनों से भी क्वेश्चन पूछे गए. ये फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो उन्होंने फिलिप सिडनी ने जो वर्क लिखा था कि ये जो 1591 में ये जो वर्क लिखा है, ब्लर आ रहा है इसके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ. ये जो वर्क है इसके अंदर 108 सॉन्ग्स सोनेट्स है, बेसिकली सोनेट सीक्वेंस है, और 11 उसके अंदर सोनेट सॉन्ग्स है. 11 सॉन्ग्स और 108 सोनेट्स है. बेसिकली ये जो वर्क लिखा गया था 19, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि 1580 के दरमियान इसको लिखा गया और पब्लिश किया गया था 1591 में. जैसे आपको क्रॉस कनेक्ट करना है. लोड ले रहा है शायद नहीं, ठीक है. अगेन 19, यहाँ पे मैं करूँगा 20 फिर से क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं. इन विच ईयर वॉज तोबे स्मॉलेट्स नॉवेल द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम फर्स्ट अपीयर, जब कहाँ पे फर्स्ट पब्लिश की गई थी? 20, 40, आधे क्वेश्चन 20 यही से है. बाकी के में तुक्के लगा लो, जो क्वेश्चन आते हैं उसको तो कर लो, बाकी को तुक्के मारना. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कौन सी है? द कॉज ऑफ द कल्चरल फिनोमिनन. बेसिकली इसको जो बोला जाता है कि इसका आंसर डी है मेरे हिसाब से. कोई ऐसा दूसरा कोई नहीं कर रहा, बेस्ड ऑन माई स्टडीज़ कि जितना मैंने किया, क्योंकि मैं सुबह कॉलेज में आने के बाद पूरा वही काम किया मैंने कि 8 से बजकर 11 बजे तक मैं यही सर्च कर रहा था. बिकॉज आई हैव टू गिव समथिंग टू क्रॉस द थिंग्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो फिर से कि जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, यू माइट बी रिमेंबर द टाइटल. जो एडोनिस के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि एक वर्क है जिसको आप कोरिलेट करके देखो, जो पी.बी. शेली ने जो वर्क लिखा था एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, जो एक एलिजी थी, उसके साथ साथ इसको कलेक्ट किया था मैंने, जो डिकेंस का जो था. हु एम्प्लॉयड द टेक्निक इन द पोइटिकल प्रोज. पोइटिकल प्रोज जिसको बोला गया था कि इन हिज वर्क्स द कन्फेशन ऑफ ओपियोमीटर. इसमें उनका को टेक्निक के बारे में नहीं पूछा आपको, उन्होंने पूछा सिर्फ आपका कि कन्फेशन ऑफ ओपियोमीटर जो एक वर्क है कि किसने लिखा है. वो सिंपल, वो दूसरा कुछ पूछने का ज़रूरत भी नहीं थी. थॉमस डिक्विंस का वर्क था, दैट इज़ इन 1821 में वो लिखा गया था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे 20 तो ही हो गए थे. 21 क्वेश्चन. किस क्वेश्चन हो गए प्रीवियस. बारबरा प्रेम. हु हैज़ पेन द नॉवेल अ फ्यू ग्रीन लीव्स. अगर इसको भी बोला जाए तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में आएगा, बट दैट विल बी वेरी अलग हो सकता है. नॉवेल 1980s में के दरमियान लिखी गई थी, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. इसको 22. When did अरुण कोलुटकर पब्लिश हिज मास्टरपीस जेजुरी. जेजुरी बेसिकली जो उन्होंने कलेक्शन लिया था, दैट इज़ इन 31 उसके अंदर पोएम्स थी पूरी, दैट इज़ रिटन इन 1976. उन्होंने उसमें पब्लिश किया था एक वर्क, जेजुरी जो वर्क है उनका. आ गया, ठीक हो गया. 22 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर. इसमें मैं पूरा अभी तक कंफर्म नहीं हूँ कि आंसर क्या हो सकता है, बट एज पर मुझे लग रहा है कि उसका कोएजेंट हो सकता है, दैट इज़ पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक. बेसिकली लैंग्वेज के कनेक्ट से हो जाएगा.
कोजेंट दैट इज, अगर आपको इसमें पता है रिसर्च में, तो कोजेंट दैट इज समथिंग जो ट्रू नहीं है। तो एक जो होता है कि जो ट्रू नहीं है बट सही चीज़ है, ऐसे में आप कोजेंट बोलते हो उसको। सो बेस्ड ऑन दैट थिंग आई हैव सेड दिस कि 45 का जो आंसर है उसको कोजेंट मैंने किया है। स्टिल मैंने क्वेश्चन मार्क करके रखा है, आप उसके ऊपर देखिए, बताइए मुझे। फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज लेबल्ड एज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी के घर के अंदर जैसे कि बोला जाता है, इसको ये तो नहीं है, ये बेसिकली बैलाड है जो वर्क जो है, एक बैलाड है द ड्रैगन ऑफ द वेंटली 1685 में उसको लिखा गया था। जॉर्ज बॉर्नेल एक नाम का उसके नाम की हिस्ट्री के लिखी गई थी। दैट इज़ नॉट द कैटो इज़ अ ट्रेजेडी बाय एडिसन, बट वो डोमेस्टिक में नहीं बिलोंग करती, बट द डचेस ऑफ माल्फी, और उसको रिवेंज ट्रेजेडी भी बोला जाता है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी वो उसमें उसके अंदर आती है। सो उसका आंसर डी होगा। अगर डचेस ऑफ माल्फी के बारे में अगर पूछा जाए तो इधर 22 हो गए, तो इसका 23वां आंसर हो सकता है, क्योंकि डचेस ऑफ माल्फी आपको पता होना चाहिए था। स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ, अभी 2 आंसर है। मेरा दोस्त का कहना था कि सुधीर सर वाज सेइंग फर्जिनांड द सॉसेरिया, बट आई एम फीलिंग मोर टुवर्ड्स द टी.एस. एलियट, बिकॉज टी.एस. एलियट हैज इन्फ्लुएंस मेनी मोर पीपल। इसका आंसर भी थोड़ा सा इधर उधर है, सर्च करके देखा पर इतना कुछ मिला नहीं। इन 1954 द फर्स्ट फॉरेनर टू एक्सेप्ट एज एन इंडियन सिटीजन वॉज, इसका आंसर बेस्ड ऑन द डिस्कशन दैट आई हैड विद माई फ्रेंड, उसका आंसर डी है। रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी catalogs 5 keywords that bears witnesses to the general changes in way of thinking of life, the social, political and the economic institutions and their relations to learning, education and art. These are, और वो फिर कौन से हैं? जब मैंने सर्च किया तो बेसिकली लैंड तो उसके अंदर से एलिमिनेट हो गया था, और कल्चरल इंडस्ट्री बाद में आती है जैसी चीज़ें। सो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। 23 के बाद ये 24, आधे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आ रहे, आधे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आप कुछ भी ना करो उसको ही थोड़े से एनालिसिस कर लो ना ढंग से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 24 हो गए पूरे। द टर्म सिमुलेशन एंड सिम्युलाक्रा आर एसोसिएटेड विथ, कि बेसिकली कहाँ से एक वर्क लिखा गया था 1981 में, जो वर्क लिखा गया था बाय जीन बोदलियर, हो गया हाँ, कि एक जो उनका जो वर्क था तो फिलोसॉफिकल ट्रीटी बोला गया था उसका, सिमुलेशन एंड सिम्युलाक्रा, जीन बोदलियर, जॉ बोदलियर उसको कह सकते हैं। देख अभी तक के लिए ठीक है, 50 क्वेश्चन तो हो गए। अगले वीडियो में देखूंगा कि 50 क्वेश्चन पूरे करते हैं कि, पर पैसेज को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि पैसेज धोखेबाज यूनिट होते हैं, जैसे हर कोई बोलता है उनको। वट एवर द थिंग्स आई मे गिव आई प्रोवाइड द आंसर विल नॉट बी द आंसर उनकी तरफ से। सो व्यू तो करने वाले बहुत सारे मिल रहे हैं कि मेरा सब्र का बांध मत तोड़ो। मेरा कहना है कि दैट वट एवर द फ्रस्ट्रेशन यू हैव, यू कैन क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन, और वो रिंग को भी बजा दो। जैसे कि तुम घर पे तो तुम्हारा कोई सुनता नहीं, तो तुमको जो भी कमेंट में लगता है तुम सब डाल सकते हो, तुम्हारे कमेंट मैं सुनूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। आई होप यू आर इन्जॉइंग द वीडियो। बट इसके बाद में भी मैं आपको बोलूँगा कि अभी 7 तो हो गई, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि बड़े बड़े लोग निकलते हैं एग्ज़ाम के लिए, नींद में से उठ के आते हैं, पेपर को जाते हैं, फिर बाद में फिर से सो जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग। अगर आप ऐसा करोगे ना तो रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। आई शेयर माई बुक लिस्ट जो मैंने यूज़ की है, फिर बाद में द मेथड्स आपको क्या करना है, कब करना है। फाउंडेशन कोर्स करके मैं एक लॉन्च करूँगा, अगले 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। द थिंग्स इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप करते हो तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लिबरल हूँ लेडीज़ के लिए, क्योंकि यू हैव टू डू मेनी ड्यूटीज़, बिकॉज आप एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक डॉटर भी है। आपको ये सब करके घर के काम करना, दैट इज़ अ बिग टास्क, और आई डू रिस्पेक्ट फॉर दैट थिंग। अगर आप उतना करके ये चीज़ें मैनेज करोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसमें टाइम मिलेगा। अगर आपको इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग देन यू हैव टू डू। पर वो अगर आप उस हाफ को अगर आप लव टू में कन्वर्ट कर दोगे ना,
तो ये स्टडी आपको अच्छी लगेगी, बिकॉज आप एक स्टूडेंट चाहे एक माँ है, एक बहन है, एक बीबी है, तो आपका एक प्रेस्टिज तो घर में वैसे भी है, पर आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन दैट द प्रेस्टिज विल अरोज कि कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ जाएंगी. सो कीप दिस थिंग इन माइंड और स्टडी करने के लिए प्रयास करो. पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 50 में से 24 तो आ गए. अगर उसमें बाकी से जो बचे 24 है उसका भी मैं रिलेवेंस लगाऊँ ना, तो वो भी आती है. पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 24 है, उसके अंदर भी आते हैं बहुत सारे. देखेंगे चीज़ों को आगे भी डिस्कस करेंगे. ये तो बस मैंने आंसर शो करो, बाकी भी चीज़ें को करेंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हो और क्या क्या ऐड कर सकते हैं. बट आई विल डिस्कस द सेम थिंग्स अगेन. मैं पूरी जो सीरीज़ कर रहा हूँ उसके अंदर इसके अंदर के और पहलू देखे जाएंगे. फिर 23 के क्या क्वेश्चन आते हैं, 23 के क्वेश्चन का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने क्वेश्चन 23 के क्वेश्चन के इसके अंदर आए, तो वो देखा जाएगा. फिर इसके बेसिस पे अगला कौन सा, अभी अगली वाली आने वाली जो नेट सेट है वो ऑनलाइन होगी. आई कैन नॉट स्पीक अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज कि उसका पैटर्न क्या होगा पता नहीं. अगर आप ये इसको मिस करते हो तो मे बी यू माइट हैव मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. शायद दे विल गेट टू अंडरस्टैंड कि अरे कोई तो है जो यूट्यूब पे बता रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कि ये एक इंसान है जो बता रहा है कि 25 में से 24 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सब लड़के वही कर लेंगे तो पास हो जाएंगे. सो दिस शुड नॉट बी हैपन. अगर होता है तो आपका क्वेश्चन आराम से होना चाहिए. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.